हे विद्वानों, 8 पवित्रतम पल्लव, जिसमें 5 वट वृक्ष के हैं, 2 पीपल वृक्ष के हैं और 1 उदुम्बर वृक्ष का है। अष्ट पल्लव पत्रम, पहला अक्षयवट प्रयाग का पल्लव, गंगा यमुना के संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। दूसरा जोधसर ब्रह्म वट वृक्ष का पल्लव, गीतोपदेश स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा का है। तीसरा है जनपद धाराशिव के उस वट वृक्ष का पल्लव जिसके नीचे शिव जी ने बैठकर प्रण धारण किया था, उसका नाम उस्मानाबाद हो गया है। कहा था कि तव किन जाय परीक्षा ले हो, माँ पार्वती से कहा कि आप जाकर परीक्षा लीजिए, जब हमारे कहने से आपका मन नहीं संतुष्ट हो रहा है। तव किन जाय परीक्षा ले हो, और जब लौट कर आई तो शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सदी भेंट बनाही। इसके बाद एक है भीष्म सरसैया, 5वां भीष्म सरसैया वट वृक्ष पल्लव, नरकातारी कुरुक्षेत्र हरियाणा। अब शेषावतार बलराम प्रयाण वट वृक्ष पल्लव, हिरण्या नदी तट प्रभास क्षेत्र गुजरात। अब पीपल वृक्ष कौन कौन हैं? धर्मारायण, जिसको विश्वामित्र के आजा के तीसरे भाई ने बसाया था सरस्वती नदी के किनारे, उस पीपल वृक्ष का पल्लव मैंने लिया। और एक है धर्मारायण बोध गया वाला हो गया, एक है भलका तीर्थ पीपल वृक्ष का पत्र। जब भगवान कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं अब संवरण करूं, तो पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। वो समुद्र तट बिरावल गुजरात में है, उसका पत्र मैंने लिया। अब इसके 5 वट वृक्ष हो गए। अब एक उदुम्बर वृक्ष, एक उदुम्बर कहते हैं गुलर वृक्ष को, का पल्लव, गोदावरी उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। आप जब त्र्यंबकेश्वर जाइए, ब्रह्मगिरी चढ़ जाइए, बीच में गोदावरी नदी का एक कुंड आता है, उनका दर्शन कीजिए। पहले तो भीड़ नहीं थी, 1 आध 2 बार तो मैं स्नान किया। उसके बाद अब आप केवल पानी का वो आचमनी देंगे, आप छू भी नहीं सकते क्योंकि पानी है नहीं। तो वो बहुत लोग जाने लगे तो सबको जल देना होता है। और जब आप ऊपर जाएंगे तो गूलर वृक्ष के जड़ के नीचे एक छोटा सा कूप है, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 हाथ 5 हाथ में जल है उसमें। तो उस गूलर वृक्ष का मैंने पल्लव लिया और उस कुंड का जल भी मैंने लिया है। तो ये हैं विशेष 5 वट वृक्षों, 2 पीपल वृक्षों एवं 1 उदुम्बर वृक्ष का पल्लव पत्र मैं 22/1/2024 ईस्वी को संवत 2080 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को मैं दूंगा। उसके पहले ही दूंगा क्योंकि आया है कि अभिषेक जो है पहले होगा। तो मैं 14 ही कल का फ्लाइट है हमारा, पहुंच जाऊंगा प्रयागराज। अब आश्रम पर जाऊंगा, सब जल इकट्ठा कर लेंगे और 14 को ही 13 या 14 को ही मैं चला जाऊंगा मोटरसाइकिल से। फिर वहाँ पर किसी ढंग से, भाई मेरे पास है न किसी का सोर्स है। एक सोर्स था वो फेल हो गया। उस बार जिस डॉक्टर दुबे ने रीवा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ हमारा जल चढ़वाया, पूरे विश्व में नाम भी हुआ, हमारा जल चढ़ गया, हमारी पूरी परिश्रम। इस बार उनका कोई नहीं मिला। मैंने कहा था वो प्रयास भी अभी प्रयास में है, लेकिन भाई देखिए इतना देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो मैं किसी ढंग से, न पास है न कुछ है, भगवान के भरोसे चंपत राय से मिल करके, उस बार भी चंपत राय को दिया था। ये 923
जल है तो मैं लिस्ट भेज दिया हूँ, आप लोग आप लोग देखिए। प्रयास करूँगा कि ये जल चढ़े, और नहीं चढ़ेगा तो कोई कष्ट थोड़ी है, भगवान को नहीं मंजूर है। तो भगवान के गेट में जिस दिन हो जाएगा, गेट में थोड़ा 2 बूंद 4 बूंद छोड़कर चले आवेंगे, और फिर मैं 1 महीना 2 महीने के बाद जाऊँगा तो मंदिर खाली रहेगा। तो पुजारी से कहूँगा भाई उनके चरण में ये 2-2 बूंद छोड़ दीजिए या कुंड में छोड़ दीजिए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। मैं अपना जल किसी ढंग से भगवान को स्पर्श करा करके ही छोड़ूंगा। इस बार नहीं हो सकता तो अगले बार होगा, 4-6 महीने बाद होगा। मैं तो अयोध्या आता जाता रहा हूँ। तो अब भगवान के ऊपर है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप जानिए कि पल्लव का प्रयोग होता है तो पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, उदुम्बर वृक्ष पंचपल्लव में आते हैं, शमी वृक्ष, आम्र पल्लव। तो ये पवित्र बट वृक्ष जो हैं, जैसे ज्योतिषर का है, और जहाँ शंकर जी प्रधान किया धाराशिव उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, वो महत्वपूर्ण है। भगवान ने वहीं शुद्ध दिशा निर्देशन मिला, माता ने संकेत दिया जाइए लंका की तरफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।